आज की कथा राजा मारधाता और पाप मोचन एकादशी। प्राचीन काल में राजा मारधाता नाम के एक धर्मात्मा और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वे सदैव धर्म, यज्ञ, दान और सत्कर्मों में लगे रहते थे। एक समय उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा बंद हो गई, फसलें नष्ट हो गईं, और प्रजा दुखी हो उठी। राजा अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, मैं तो धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में यह विपत्ति क्यों आई? समाधान जानने के लिए वे महान ऋषि लोमश के आश्रम पहुँचे। राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे मुनिव, मेरे राज्य में यह अकाल किस कारण से आया है? मैंने तो सदैव धर्म का पालन किया है। ऋषि लोमश ध्यान में लीन हुए और दिव्य दृष्टि से कारण जाना। उन्होंने कहा, हे राजन, आपके राज्य में एक व्यक्ति ने अनजाने में एक गंभीर पाप किया है। उसी के कारण यह विपत्ति आई है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको और आपकी प्रजा को पाप मोचन एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऋषि ने बताया कि यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु ने मनुष्यों के कल्याण के लिए बताया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के ज्ञात अज्ञात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग श्रद्धा से पाप मोचन एकादशी का व्रत रखें। प्रजा ने नियम पूर्वक उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी और दान किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही वर्षा हुई, अकाल समाप्त हुआ और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। राजा मारधाता ने समझ लिया कि धर्म और व्रत का पालन ही सच्चा समाधान है। इस व्रत का महत्व शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत के समान पाप नाश करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। पाप मोचन एकादशी का व्रत रखने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। व्रत विधि संक्षेप में, प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास रखें, फलाहार या निर्जल अपनी क्षमता अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, सायंकाल कथा सुने और दान करें। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे अनजाने में पाप हो जाएं, सच्चे पश्चाताप और श्रद्धा से किया गया व्रत हमें पुनः धर्म के मार्ग पर ला सकता है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।